दोस्तों, आज की इस सीख की कहानी में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। विनय हॉस्पिटल के बाहर लगातार चहलकदमी कर रहा था। तभी अंदर से डॉक्टर आया और उसने विनय को अपने पास बुलाते हुए कहा, बहुत बहुत बधाई हो, आपकी पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया है। विनय का चेहरा एकदम सुनकर एक पल के लिए खिल गया कि एक बच्ची का बाप बन गया है, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा मुरझा गया, ये सोचकर कि ना जाने उसके परिवार में माता पिता और उसके भाई बहन किस प्रकार की प्रतिक्रिया देंगे। विनय अपने परिवार का बड़ा बेटा था। यह उसकी पहली बच्ची थी। परिवार में पहले बेटे का जन्म होना विनय के अंदर थोड़ा सा असुरक्षित महसूस कर गया था। थोड़ी देर बाद नर्स ने तौलिए में लपेटकर एक नवजात शिशु को विनय के गोद में देते हुए कहा, लीजिए, बहुत ही प्यारी बच्ची है, बिल्कुल आप ही की तरह दिखती है। विनय ने देखा छोटी सी बच्ची गहरी नींद में सो रही थी। नैन नक्श तो ठीक थे, पर रंग दबा हुआ था। विनय उदास हो गया। अगले ही पल उसने कहा, नहीं, मैं इसे कभी भी कमजोर नहीं बनाऊंगा, इसे मजबूत बनाऊंगा ताकि यह समाज के बीच एक मजबूत दीवार की तरह खड़ी रह सके। विनय बच्ची को गोद में लेकर बाहर आया और अपने मां के गोद में देते हुए कहा, मां, ये लो आपको पोती हुई है। विनय की मां बच्ची को देखकर खुश तो हुई, लेकिन उन्हें बेटे की उम्मीद थी। ये कोई नई बात तो नहीं थी। भारतीय समाज में बेटे की सभी को चाहत होती है। अपने माता पिता के भावनाओं को विनय ने समझ लिया था। उसकी मां ने उससे कहा, कोई बात नहीं बेटा, ईश्वर की जो मर्जी, ये मेरी पोती पोता लेकर आएगी। विनय मन ही मन ये सोच रहा था, अगली बार भी अगर बेटी हो गई तो। इसलिए वह बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं करेगा, बल्कि उसे कामयाब बनाएगा। देखते ही देखते 5 साल गुजर गए थे। इन वर्षों में विनय एक बेटे का पिता भी बन चुका था। विनय ने अपनी बेटी का नाम छाया रखा था, क्योंकि उसका रंग थोड़ा सा सांवला था, जबकि उसका बेटा अपने माता पिता के ऊपर गया था। बेटा बहुत सुंदर था, और जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे थे, छाया का रंग और भी कम होता जा रहा था। बेटा खूबसूरत, छाया के नए नक्श भी सुंदर नहीं थे। विनय जब भी अपनी बेटी छाया को देखता, उसका दिल कचोट जाता। वो ईश्वर को दोष देते हुए कहता, हे भगवान, काश इसे सुंदर बनाया होता। अब मैं इसके लिए लड़का कहां से ढूंढूंगा? इतना पैसा भी नहीं है कि मुंह मांगी रकम दे सकूं। बावजूद इसके कि छाया पढ़ने में बहुत तेज थी, हर क्लास में अच्छे नंबर लेकर आती थी और कई सारी प्रतियोगिताओं में भाग लिया करती और जीतती भी थी। कई स्कॉलरशिप प्रतियोगिताओं में जीतकर उसे भी वो आमदनी प्राप्त कर रही थी। अगर उसकी शक्ल को छोड़ दिया जाए तो छाया बहुत ही सुयोग्य और दक्ष बच्ची थी। देखते ही देखते उसने 10वीं और उसके बाद 12वीं और उसके बाद ग्रेजुएशन भी कर लिया था। बीए के बाद उसने अपने पिता से कहा, पापा, मैं प्रशासनिक प्रतियोगिता में बैठना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे कोचिंग लेना होगा, मुझे दिल्ली भेज दीजिएगा। परिवार वालों की मर्जी के विरुद्ध विनय ने छाया को दिल्ली भेज दिया था। यहाँ उसने कई कोचिंग संस्थानों में कोचिंग करने लगी और परीक्षा की तैयारियां करने लगी। विनय ने अपने इस फैसले से परिवार में बहुत ही ज्यादा झेलना पड़ा था। उसकी माँ और परिवार के लोग उसे ताने देते रहते थे। अकेली लड़की को दिल्ली भेज दिया, कहीं कुछ हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? एक तो शक्ल सूरत की ऊपर से बदनामी अलग, फिर कौन ब्याहेगा इससे? कई बार ये लोग यही कहते, इस काली कलूटी लड़की के ऊपर इतना पैसा खर्च करने की क्या आवश्यकता थी? उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढकर जल्दी से शादी करा दो। विनय सब कुछ चुपचाप सुनता रहा। वह भगवान से प्रार्थना करता रहा था। भगवान ने उसकी सुन ली और छाया ने पहली बार में प्रशासनिक परीक्षा निकाल लिया। इंटरव्यू में ही उसके सारे जूरी मेंबर्स उसके सभी जवाब से संतुष्ट हो गए थे। जब परीक्षा का रिजल्ट आया, छाया ने अपने पिता को बताया, पापा, मैंने यूपीएससी की परीक्षा निकाल ली है, आशीर्वाद दीजिए। विनय की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, बेटी, पास तुम नहीं, तुमने मुझे पास कर दिया। थैंक यू बिटिया, आज तुमने मेरे जीने का मकसद पूरा कर दिया। तब तक उसके दोस्त, परिवार से लेकर मीडिया वाले और प्रशासनिक अधिकारी सभी का फोन आने लगा था। विनय अब सबको जवाब देने में व्यस्त हो गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कभी भी बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं करना चाहिए। बेटे और बेटियों को अच्छी शिक्षा देने पर दोनों ही अपने माँ बाप को
हमेशा गर्व से ऊंचा ही रखते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी। वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा।